नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शांति आखिरकार हमें चाहिए क्या? हम शांति की तलाश में हैं। फिर चाहे उसे आप पर्सनल पर्सपेक्टिव से देख लीजिए कि मुझे शांति चाहिए, या अगर हम थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा समझ जाए, जीवन को थोड़ा समझने लगे, तो हम मांग करते हैं कि संसार में भी शांति चाहिए, अपने दिल पर भी शांति चाहिए और आनंद चाहिए। और अगर हमारे अंदर सेंसिटिविटी पैदा हो, संवेदनशीलता पैदा हो, तो हम संसार में भी इसी की मांग करते हैं। जब हम युद्ध देखते हैं, वॉर्स देखते हैं, नेशन के साथ, स्टेट्स के साथ, बहुत कुछ भरा पड़ा है न्यूज़ में। अगर हम फ़ोन में जाएं, देखें सोशल मीडिया पर, काइंड ऑफ वो डिप्रेशन में ले जाती हैं चीज़ें। अगर हम लगातार कितने दिन वो देखते रहें, लगता है कि दुनिया अभी ख़त्म ही हो रही है। अगर हम उसे देखते रहें तो हमें फ़ील होता है कि यार किस जोन में आ गए हम, कहाँ पर ये समय चल रहा है। मतलब हमारी डीप में एक डिज़ायर उठती है कि शांति होनी चाहिए इस दुनिया में। और कई बार हम बहुत ज़्यादा फ़ील करके, या कह लीजिए कि उसका असर हमारे मन पर हो जाता है, हम ये सोचना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं कि संसार में शांति चाहिए, फिर प्लानिंग करते हैं। यहाँ थोड़ी सी हमें बात का ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा वक्त दें, खुद को जांचें, संसार में शांति आती कैसे है, या इसे ऐसे देखें उल्टा सवाल, संसार में अशांति कैसे आती है। सवाल उठाइए यहाँ पर, संसार माने क्या? सोसाइटी, लोग। सोसाइटी माने क्या? उसमें भी लोग। अगर आप देखें, संसार एक बहुत बड़ा अब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। संसार माने, हम अगर किसी को दोष कहना कि संसार में तो ऐसे होता है, वो कंट्री ऐसी, ऐसा कह देते हैं, वो लोग ऐसे हैं। किसी भी समुदाय को हम बहुत जल्दी कह सकते हैं, लेकिन असल में वो उसकी डीप में जाइए। अगर आप संसार की बात करें, संसार में भी नेशंस हैं, नेशन में भी स्टेट्स हैं, उसमें भी समुदाय हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके ग्रुप्स हैं। उनके बीच में जाइए, आखिरकार एक इंसान ही आता है, इंडिविजुअल्स आता है। माने हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिज़ल्ट निकाला कि जो संसार है वो इंसानों से, एक इंडिविजुअल से बना है। एक इंडिविजुअल, दूसरा, तीसरा, ऐसे मिल कर ग्रुप बने, स्टेट्स बने, कंट्रीज़ बने। ऐसे संसार एक ईंट से जैसे पूरी दीवार बन जाती है, लेकिन वो दीवार असल में है क्या? ईंटों से बनी। उसकी इकाई क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है? एक ईंट। अगर आप एक ईंट उसमें से निकाल दिए तो दीवार का वजूद नहीं रह जाता, उसकी सिमेट्री नहीं रह जाती। सिंपल ऐसे देखिए कि दीवार बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन वो एक एक ईंटों से बनी है। ऐसे ही संसार है बहुत बड़ा, लेकिन वो एक एक इंसान से, एक एक इंडिविजुअल से बना है। तो अगर हम बहुत बड़े लेवल पर चेंज होने की बात करते रहे, जो कि शायद हज़ारों सालों से बहुत लोगों ने की, अभी वही दुनिया हमारे सामने है। हम देख रहे हैं जैसा 1000 साल पहले युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लोग खींचातानी करते थे, खोते थे, हक खोते हैं, ज़बरदस्ती मारते हैं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। जानवरों की तो छोड़िए, इंसानों में भी ख़त्म हो रही है। इंसान इंसान को खा रहा है, रिश्तों में ये चीज़ आ रही है। तो ये पहले भी थी, अब भी है। बस हमें डीप में देखना है, इसे वक्त देना है, खुद की आंखों से जानना है ये चीज़ें। अगर यही सिस्टम रहा, अब भी अगर हम यही अब्स्ट्रैक्ट की बातें करते रहे कि संसार ऐसा है, संसार को बदलना है, तो जैसा 1000 साल पहले ऐसा हो रहा था, आज भी नहीं बदला, ऐसे ही ये चीज़ 1000 साल बाद भी रहेगी, ये चलती रहेगी। मतलब हम मूल गलती कहाँ कर रहे हैं शायद, कि हम अपने आप को नहीं देख रहे। हम ये नहीं जान पा रहे कि हम ही संसार हैं, हमसे ही संसार निकलता है। जिस दिन हमें ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, तब पहला बदलाव हम में से
हमारे भीतर होगा। जो पहला बदलाव है वो हमारे अंदर होगा। वो बदलाहट क्या बदलेगी बाहर, वो आप खुद जानेंगे। इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप। मैंने सुना था किसी ऐसी वीडियो में, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज़, क्योंकि मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। कई लोग पार्टी में जाते हैं, मान लीजिए कुछ ग्रुप हैं दोस्त, वो पार्टी में गए, लेकिन सबका एंजॉय करने का जो तरीका है वो बड़ा अलग होता है। माहौल एक है, चीज़ें वहाँ पर एक मिली हैं, इंटरटेनमेंट के लिए रिसोर्सेस भी वहाँ वही हैं, लेकिन फिर भी हर एक की अलग अलग पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को एंजॉय करने का। कोई बस थोड़ी देर एंजॉय करके कोने में खड़ा हो गया, कोई थोड़ी देर एंजॉय करके फिर खड़ा हो गया, कोई कर रहा है एंजॉय लेकिन उसकी अब जो उसकी एनर्जी थी वो लो हो गई, वो बस ऐसे दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहने का सिर्फ यही भाव है यहाँ पर कि हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं वही रिफ्लेक्ट होती हैं बाहर। हमारे जो अंदर बैठे हुए भाव है, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वही हमें संसार को दिखाते हैं। तभी इस संसार में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी मल्टीप्लिसिटी है, जो कि एक लेवल पर सही है फिजिकल रियाल्म पर, लेकिन अगर वो दिमाग में घुस जाए और वहाँ पर अपना घर कर ले तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ आज की डिस्कशन में हमने यही जानना है कि अपनी रोज़ ज़िंदगी को ध्यान से देखें और देखिए कि मैं चाहता तो हूँ संसार को बदलना, लेकिन संसार आखिर में है क्या। किसी दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन मैं बहुत टूटा होता हूँ, किसी दिन मुझे चिंताएं होती, किसी दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। संसार चेंज हो रहा है मेरी वजह से। अगर मैंने खुद को जान लिया पूरी तरह से कि क्या है मुझ में जो लगातार बदल रहा है, क्या है जो मुझ में जो ट्रिगर हो जाता है, जो परिस्थितियों के साथ प्रभावित होता है, अगर हमने उसे जाना तो शायद वो कनेक्शन बन पाएगा जो हमारा और संसार के साथ एक है। तब हम संसार को उसका नेचर दे पाएंगे, क्योंकि हमें खुद के बारे में पता लगेगा। और मैं अक्सर ये बात आपके साथ डिस्कशन में लाता हूँ कि खुद को जाने बिना संसार को जानना अधूरा ही रहेगा। ये दोनों पहिए हैं, साथ में ही चलने चाहिए। एक गाड़ी है, उसके दो पहिए हैं। ये अगर आपने खुद को जाने बिना संसार को जा लिया तो भी अधूरा रहेगा, लेकिन अगर आप संसार को जान रहे हैं, या ऐसे कह लो अगर आप खुद को जान रहे हैं, तो खुद को जानने का मतलब है कि आप संसार को जान ही लोगे। आप संसार से भागोगे नहीं, तब संसार को भी जानने की इच्छा पैदा होगी। वही वास्तव में सही जानना होता है, जो संसार को भी जानने के लिए तत्पर हो जाए। नमस्कार।